अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं दोबारा एक राइस की रेसिपी ही लेकर आई हूँ जो कि है चना पुलाव, जिसमें मैंने आलू भी डाले हैं और साथ में ये कुकम्बर रायता। और अब जब मैं खा रही थी ना, मज़ा इतना आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि क्या बनाया और कैसे बनाया। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिनको छोटा छोटा सा मैं काट लूँगी। मैंने 2 कप राइस लिए थे और उसके हिसाब से मैंने 2 टमाटर लिए हैं। जितने कप राइस लेती हूँ मैं उसी हिसाब से उतने ही टमाटर लेती हूँ, तो मेरा ये क्वांटिटी का हिसाब बहुत अच्छे सेट हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली थी 3, जिनको मैंने अच्छे से कूट लिया था। हाफ़ प्याली मैंने दही को भी फेंट के रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे आलू भी काट के उनको पानी में डाल दूँगी। सब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुकिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले डाला है इसमें ऑयल और साथ में कुछ गरम मसाले डाले हैं जो कि स्क्रीन पे नज़र आ ही रहे हैं। और साथ में जब आपके घर में बच्चे हों तो आपके स्पून की कुछ ये हालत होती है। प्लीज़ मेरे स्पून को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरे बच्चे ने खा लिया है। खैर, थोड़े से जब गरम मसाले क्रैकर हो गए तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च मैं ऑयल में पहले डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी वो क्रैक हो जाए, क्योंकि उससे फिर उसकी जो फ्लेवर होता है वो ऑयल में बहुत अच्छे से आ जाता है। साथ ही भी मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। थोड़ा सा नमक डाल के रखा था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। इसको थोड़ी देर मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, और टमाटर यहाँ पे हमारे 2 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना था, सिर्फ हल्के से सॉफ्ट करने थे, इसलिए टमाटर को नमक डाल के थोड़े से कवर कर दिया और थोड़े बहुत उसको मैंने स्पून से मैश कर दिया था ताकि थोड़े से जो सख्त हैं वो मैश हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसमें चलेंगे चने, तो अदरक लहसुन आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो डालना लाजमी है, ज़्यादा डालिएगा। और उसके बाद मैंने हाफ़ कप इसमें दही भी ऐड कर दिया है साथ में, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ स्लो कर दिया था क्योंकि वरना दही फट जाएगी अगर फ्लेम हाई रही। ये है मेरा बिरयानी मसाला जो कि मैंने बना के अपने पास रखा होता है। अगर आपने मेरी पहले वाली पुलाव बिरयानी वाली रेसिपी देखी है तो उसमें भी मैंने यही बिरयानी मसाला बनाया था। इसी को मैं इसी पुलाव में यूज़ करूँगी, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पे शो किए थे। आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके और इसका पाउडर बना के आप एक साथ रख सकते हैं, या फिर जितना आपको बनाना है उस हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर लीजिएगा। इसके मैंने 2 स्पून डाले हैं और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर वाला मसाला है कि जो रेडीमेड मसाले होते हैं ना उनसे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। उसके बाद मेरे पास आलू बुखारे भी थे तो मैंने वो भी इसके अंदर 4-5 डाल दिए हैं, और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हर चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि फिर एक के बाद एक सब चीज़ें जाती जा रही हैं, तो पहले की जो चीज़ है वो अच्छे से भूनती जा रही है साथ साथ। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू, और आलू को भी मैंने अच्छे से मिक्स करके इसमें को मैं गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमारे जो भी मसाले हैं वो सब इसमें जा चुके हैं। बस अब ये सिर्फ आलू को गलने का टाइम चाहिए। और साथ ही मैंने छोले भी बॉईल कर लिए हैं जिनको स्ट्रेन कर लिया था, और ये बहुत गरम गरम बहुत सारे बॉईल किए। इसमें से थोड़े मैं अभी यूज़ कर लूँगी, बाकी फ्रीज़ कर दूँगी, जब कभी चाट का दिल चाहे तो खा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, तो यहाँ पे मैं डेट्स को इन तिलों में डिप करके खाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और ये डेट्स देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट है, और ये वाली डेट्स मुझे बहुत पसंद है। इनको मैं तिल में डिप करके खाती हूँ। तिल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम बहुत होता है इसके अंदर, और आजकल तो वैसे ही इतने हड्डियों में दर्द है, तो इस तरह से खाने में बहुत मज़ा भी आता है और न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। जब तक हम न्यूट्रिशंस ले रहे थे, यहाँ हमारे साथ साथ आलू पक रहे थे। आलू ऑलमोस्ट हमारे गल चुके थे। इसको बस मैंने चेक किया कि इस पर पानी कितना रहता है। उसके साथ मैंने डाल दिया था छोले। छोले ऑलमोस्ट गले में है तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने फ्लेम हाई कर दी थी ताकि जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए, क्योंकि पानी अभी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आलू गल चुके थे, और जब थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कवर ऑन किया तो देखिए जी, पानी बिल्कुल एंड हो चुका है। अब इतना पानी मुझे रखना था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पानी ड्राई करती तो फिर वो मसाला मसाला हो जाता। इसके साथ ही मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने 2 कप लिया था चावल, तो मैं यहाँ पे 4 के बजाय 3 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसाले में पानी भी था और मेरे चावल भीगे हुए भी हैं, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी को कम ऐड किया है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके मैंने कवर कर दिया ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉईल आया, मैंने जो सोक किए हुए राइस थे वो इसमें सारे डाल दिए हैं। और अब चावलों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऊपर वाले चावल है वो पानी में सारे डिप हो जाएं, और उसको फिर हमने पकाना है जब तक हमारा पानी 80% तक रिड्यूस ना हो जाए। तो मैं इसको कवर करके पकाती हूँ। थोड़ी देर बाद नमक चेक करना होता है। नमक चेक किया तो मुझे कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। अगर पानी कम होगा फिर नमक चेक करेंगे तो मिक्स नहीं होगा और फिर चावल टूट जाएंगे। जैसे ये पानी 80% हुआ, मैंने इसको टॉवल से कवर करके दम पे रख दिया था, और जब इसका दम हटा है तो भाई मज़ा ही आ गया। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही थी, और देख के ही खुशबू से ही मुझे तो भूख लग गई थी, और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से इसको प्लेट में निकालना है और खाना स्टार्ट करना है। और यहाँ देखें जी, ये टेम्पटिंग मज़ेदार यमी छोला आलू पुलाव रेडी है विद
क्यूकम्बर रायता। मुझसे अलग से सलाद नहीं खाया जाता, तो मैं मोस्टली रायता इसी तरह बनाती हूँ ताकि खाने में भी मज़ा आ जाए। हर बाइट में आपको लाजवाब 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 कहने का दिल चाहे। बस ये जल्दी से रायता डाला है प्लेट में और इसका बाइट लेके मैं तो चलती हूँ उसको खाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।